हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो देखिए सुबह का टाइम हो रहा है, सबके लंच की तैयारी हो रही है। लंच की मतलब टिफ़िन की तैयारी हो रही है। तो आज मैं ना टिफ़िन में छोले बनाने वाली हूँ। टिफ़िन में छोले जाएंगे आज, तो बस उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। और छोले मैंने रख दिए थे बॉयल होने के लिए, तो छोले बॉयल हो गए हैं और उसके मसाले की अब तैयारी कर रही हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6। और अगर सुबह जल्दी ना उठो ना तो सारे काम फिर लेट होते रहते हैं। और हस्बैंड को ऑफिस जाना है, बच्चों को जाना है स्कूल, तो इसलिए जो है मंडे टू सैटरडे तो जल्दी उठना ही होता है। बस एक संडे मिलता है जो कभी कभार थोड़ा लेट हो जाता है, वरना संडे को भी 6:30 से 7 o'clock तक उठ जाती हूँ मैं। ये देखिए, और उसके बाद फिर इधर मैंने छोला मैं जा रही छौंकने, तो उसके लिए मैंने ऑयल लिया है कुकर में। ऑयल गर्म हो गया, फिर थोड़े से खड़े मसाले डाल दिए, लाल वाली मिर्च और दालचीनी, लौंग, इलायची, तेज पत्ता, ये सब चीज़ें डाल दी। जब भुन गई ये सारी चीज़ें तो फिर मसाला मैंने पीस के तो वो सब भी मैंने कुकर में डाल दिया है। और जब अच्छे से भुन गया उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़े से सूखे मसाले डाल दिए हैं। तो सूखे मसालों में मैंने छोला मसाला डाला है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी डाला। और ये उसके बाद लास्ट में मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है। और फिर थोड़ा सा नमक डाला है, जितना मसाला है उसी के अकॉर्डिंग नमक डाला है मैंने, क्योंकि मैंने छोला बॉईल करते समय छोले में भी नमक डाल दिया था। तो इसलिए सिर्फ मसाले के हिसाब से नमक डाला है कि अच्छे से ये मतलब पक जाए, भुन जाए। और जब मसाले वगैरह भुन गए उसके बाद फिर इसमें मैं छोला डाल दे रही हूँ। और सुबह इतनी जल्दी रहती है ना, बस ये होता है जल्दी से टिफ़िन का काम निपट जाए, बाकी काम तो बाद में होते रहेंगे। इसलिए मैं उठती हूँ, फ्रेश होती हूँ, मंजन वगैरह करके सीधे किचन में ही आ जाती हूँ। नहाने का काम मेरा बाद में होता है, जब मेरा टिफ़िन तैयार हो जाता है उसके बाद। और अब ये दक्ष स्कूल चले गए हैं तो छोला बना दिया था और उसके साथ मैंने पूड़ियाँ बनाई थी। उसके बाद फिर दक्ष चला गया और दक्ष के जाने के पहले ही मैंने नहा लिया था। और इधर दक्ष को भेज के मैं इधर पूजा करने आ गई थी, क्योंकि नीचे ही मैं पूजा करती हूँ। तो इसी टाइम मैं नहाती हूँ कि नीचे उतरूँ तो दक्ष को उधर स्कूल के लिए भेज दूँ, वैन आती है उसकी। और फिर इधर मैं पूजा करने लगती हूँ तुरंत। तो ये देखिए पूजा भी मेरी हो गई है। और पूजा में सिर्फ धूप बत्ती मैं जलाती हूँ इस समय, दीपक नहीं जलाती हूँ, क्योंकि उसका रीज़न मैं पहले वीडियोज़ में बता चुकी हूँ अपने ब्लॉग में। तो इसलिए सिर्फ धूप बत्ती से ही मेरी पूजा होती है आजकल, क्योंकि नीचे मंदिर है और नीचे कोई रहता नहीं है और 2 बार हादसा होने से बचा है, इसलिए जो है सिर्फ धूप बत्ती मैं जला देती हूँ। या अगर कोई नीचे हो तो पूरी अच्छे से पूजा हो, लेकिन नीचे कोई रहता नहीं है तो इसलिए पूजा अच्छे से नहीं हो पाती। और बहुत जल्द मैं अपना ये मंदिर ना ऊपर शिफ्ट करने वाली हूँ, बस अच्छे दिन लग जाए उसके बाद, क्योंकि नीचे जो है मम्मी पापा भी नहीं रहते हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मंदिर अपना मैं ऊपर ही शिफ्ट कर लूँ, ताकि मुझे अच्छे से प्रॉपरली मैं पूजा कर सकूँ। और मैं आपको मौसम दिखा रही थी कि दक्ष चला गया है, अभी 7:15 बज रहे हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी है। और ये देखिए ये मंदिर की टॉवेल है, एक टॉवेल में रखती हूँ मंदिर साफ करने के लिए और एक फ़ोटो वगैरह पोंछने के लिए, तो वही मैंने धुला था। और दक्ष तो चला गया है, अभी हस्बैंड का भी धीरे धीरे टाइम हो रहा है। तो छोला तो बन ही चुका है, पूड़ियाँ अभी उनके लिए मैं बना दूंगी। और इधर मैंने सोचा कि अब छोला बनाए तो चावल भी ले जाएंगे वो। तो बहुत टाइम था अभी मेरे पास, 7:15 बजे थे अभी, और वो लगभग 8:30 बजे के बाद ही जाएंगे, मतलब सानू को लेके जाएंगे। सानू को छोड़ा स्कूल, उसके बाद फिर हो जाते, तो ये 8:45-9 बजे तक निकलते हैं इस समय। तो अभी मेरे पास बहुत टाइम था, तो मैंने सोचा चावल वगैरह सब साफ़ कर लूँ। और मैंने अपने लिए चाय भी रख दी थी बनने के लिए, तो चाय बन रही है, तब तक मैं बालकनी में खड़े होकर चावल साफ़ कर रही हूँ। और सुबह का ना मौसम बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, क्योंकि हल्की हल्की हवा चल रही है, बूंदाबांदी हो रही है, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैं सारे काम अधिकतर ना मेरे बालकनी में ही होते हैं सुबह के टाइम। तो चावल भी मैंने साफ़ कर लिया है और इधर अब मैं थोड़ा सा चावल को फ्राई कर दूंगी घी में। तो घी ले लिया है, घी गर्म हो गया, उसमें फिर मैंने जीरा डाल दिया है, एक बड़ी वाली इलायची डाल दी है, लौंग, तेज़पत्ता सब डाल दिया है। उसके बाद फिर ये चावल मैंने 5 मिनट के लिए भिगो के भी रख दिया था चावल को। उसके बाद फिर मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ, छौंक रही हूँ। तो चावल को थोड़ा सा 1-2 मिनट ऐसे ही मैंने घी में भून लिया है। उसके बाद इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, क्योंकि इससे ना बहुत अच्छे से खिले खिले चावल बनते हैं। इसलिए मेरा यही तरीका है ये जीरा राइस बनाने का, क्योंकि सबका हर चीज़ बनाने का ना अलग अलग तरीका, तो कोई किसी तरीके से बनाता है, कोई किसी तरीके से बनाता है। तो ये मेरा तरीका, मैं इसी तरह बनाती हूँ। और उसके बाद फिर हस्बैंड को भी जगा दिया था, सानू को जगा दिया था, और अब मैं बना ले रही हूँ पूड़ियाँ, क्योंकि आज ना थोड़ा सा ज़्यादा लंच ले जाएंगे हस्बैंड ऑफिस अपने,
क्योंकि कह रहे थे और भी लोगों को खिलाने के लिए, तो इसीलिए थोड़ी ज़्यादा से पूड़ियाँ बना लूँगी मैं। और उधर सानू भी जग गई है, तो सानू को मैंने तैयार कर दिया है, तो सानू का टिफ़िन पैक कर दूँगी, उसके बाद फिर इनका टिफ़िन पैक कर दूँगी। और इधर पूड़ियाँ भी सारी बन गई हैं और ये देखिए चावल भी बन गया है। और ये देखिए कितना खिला खिला चावल बना है, ये देखिए। मैं इसी तरह से बनाती हूँ ना, मैं मतलब मुझसे ऐसे ही बनता है, इसीलिए मैंने इसी तरह बनाया। और उसके बाद ये देखिए थोड़ा सा जो है छोला तो पहले मैंने बना लिया था, उसमें मैंने कस्तूरी मेथी नहीं डाली थी, तो इधर मैं थोड़ा सा कस्तूरी मेथी को ना रोस्ट कर लूँगी, उसके बाद फिर छोला में डालूँगी, क्योंकि रोस्ट करने से ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। हमेशा मैं ना रोस्ट करके ही छोले में डालती हूँ कस्तूरी मेथी को, ऐसे नहीं डालती हूँ। ये देखिए इसको हल्का सा हाथों से मसल कर छोले में डाल दूँगी और थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दूँगी साथ ही साथ। और इसको ना छोला जब बन जाता है उसके बाद ही फिर मैं डालती हूँ कस्तूरी मेथी को, छोला बनाते वक्त नहीं डालती हूँ। तो अब ये हस्बैंड के लिए भी चाय बन रही है, तो दोबारा से मैं फिर से अपने लिए बना ले रही हूँ। और इधर हस्बैंड का ये देखिए टिफ़िन पैक हो गया है, तो 2 डिब्बे में मैंने छोले रख दिए हैं, बड़े वाले में मैंने रख दिया है चावल, और इन 2 डिब्बों में मैंने पूड़ी रख दिया है, और अचार के लिए अलग से डिब्बा रख दिया है। तो ये देखिए सानू को छोड़ आए हैं, उसके बाद अब ये जा रहे हैं ऑफिस। कुछ अलग सा बनाओ ना तो कहते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा रख दिया करो, क्योंकि ऑफिस में और भी लोग रहते हैं। तो हस्बैंड चले गए हैं, बच्चे चले गए हैं, उसके बाद फिर मेरी घर की ड्यूटी शुरू हो गई है। तो अभी मैंने क्लीनिंग का काम नहीं किया था, तो अब मेरा क्लीनिंग का काम स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले मैं बेड सही कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी और पोछा लगाऊंगी। तो हस्बैंड चले गए, उसके तुरंत बाद मैंने ये काम नहीं स्टार्ट किया है, लगभग 10 से 15 मिनट के ब्रेक के बाद मैंने ये काम स्टार्ट किया है, क्योंकि कहते हैं ना कि कभी भी कोई भी घर से जाए अगर बाहर, तो तुरंत हमें ये सब काम नहीं करने चाहिए। ना किसी के जाने के तुरंत बाद नहाना चाहिए, और ना ही किसी के जाने के तुरंत बाद साफ़ सफाई करनी चाहिए घर की, हमेशा थोड़ा रुक के करना चाहिए। तो इसीलिए 10 से 15 मिनट का मैंने ब्रेक ले लिया, बस इधर उधर थोड़ा सा बालकनी में टहल रही थी, यही सब कर रही थी मैं। तो 10 से 15 मिनट बाद ही फिर मैंने क्लीनिंग का काम स्टार्ट किया है अपना। तो बेड वगैरह मैं सही कर दूंगी, उसके बाद बस झाड़ू लगा लेना है, पोछा लगाना है, और यही सब काम करते करते ना फिर सानू का टाइम भी हो जाता है, उसको लेने पहुंच जाती हूँ मैं स्कूल। और इस समय सानू की छुट्टी हो रही है लगभग वही 12 बजे, क्योंकि इस समय ना 15 अगस्त की तैयारी चल रही है स्कूल में, तो थोड़ा सा टाइम सानू के स्कूल का बढ़ा दिया गया है, थोड़ा सा नहीं बढ़ा दिया गया है, लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम, क्योंकि पहले सानू का 11 बजे छुट्टी होती थी, उसके बाद फिर 11:30 टाइम कर दिया, और अब 12 बजे का टाइम कर दिया। तो लगभग 1 घंटे का अंतर हो गया है सानू की टाइमिंग में। और आई थिंक जब तक ये 15 अगस्त चलेगा तब तक का ही टाइमिंग है ये। और अगर मैं चाहूँ ना तो इन लोगों के जाने के पहले भी मैं झाड़ू पोछा कर सकती हूँ, लेकिन मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि जब तक ये लोग चले नहीं जाते हैं ना तब तक घर अच्छे से साफ़ होता नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा घर तो है नहीं हमारा, सिर्फ यही एक रूम है यहाँ अंदर, या तो एक रूम बाहर है, और इसी में सबका आना जाना भी रहता है, तो वो मतलब रूम गंदा हो ही जाता है चाहे जितना मैं साफ़ करूँ। इसीलिए ये लोग चले जाते, फिर उसके बाद आराम से मैं रूम वगैरह साफ़ करती हूँ। तो झाड़ू लग गया, पोछा भी लग गया है, उसके बाद ये मैं सुबह कपड़े भी डाल आई थी धूप में, तो वो भी ले आई हूँ मैं, और उसको भी मैं तय करके रख दूंगी, तय करके ऐसे ही रख दिया, क्योंकि वो मुझे प्रेस करने हैं तो मैं बाद में करूंगी। उसके बाद ये देखिए फिर मैं पार्लर आ गई हूँ, और आप लोग सोच रहे होंगे अभी तो मैं घर पे कपड़े तय कर रही थी, मैं यहाँ कहाँ पार्लर आ गई। तो मैं जा रही हूँ मम्मी के घर, क्योंकि सानू को बहुत मन हो रहा है कि नानी के घर चलो, तो दक्ष आ गया। उसके बाद फिर अब हम लोग मम्मी के घर जा रहे हैं, और अभी ना लगभग 4 बज रहा होगा शाम को। बस शाम बहुत ही शाम सेलिब्रिटी। और ये देखिए थोड़ा काम दक्ष ने घर पे किया है, और उसके बाद फिर मैं इसकी बुक और कॉपीज लेके आई थी कि होमवर्क करना है, इसलिए नानी के घर लेके चलो, पहले होमवर्क उसके बाद खेलना कूदना होगा। तो दक्ष यहाँ आके फिर काम में जुट गया है। सानू पानी वाला चाहिए बिना पानी वाला? हल्का पानी देना भैया, खा लो। खाते बंद है कि नहीं? मम्मी एक ब्लैक पेन। तो ये देखिए हम लोग घर आ गए हैं, और अभी ना 9 बज रहे हैं, जस्ट अभी हम लोग घर पहुँचे हैं। और आज ना सानू का मन था नानी के वहाँ जाने के लिए, इसलिए हम लोग गए थे। सानू कह रही थी कि नानी के घर चलो, बहुत दिन हो गया,
तो मैंने कहा ठीक है दादा आ जाए, उसके बाद फिर चलते। फिर दक्ष आ गया है स्कूल से, उसके बाद दक्ष आके नहाया है, खाना खाया, उसके बाद पढ़ाई की है, उसके बाद हम लोग गए। हम लोग कितने बजे गए थे? 4 बजे। 4 बजे। हाँ 4 बजे यहाँ से गए। तो यहाँ से जाने के बाद पहले मैं पार्लर गई थी, उसके बाद फिर घर गई थी मम्मी के घर। और मम्मी के घर का वीडियो नहीं बनाया ज़्यादा, क्योंकि वहाँ जाते ही फिर दक्ष को मैंने होमवर्क पकड़ा दिया था करने के लिए। तो दक्ष तो अपना होमवर्क करने में पड़े थे। उसके बाद थोड़ी देर बाहर गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने, और फिर टाइम हो रहा था तो हस्बैंड, पहले तो मैंने सोचा था कि 7:30 तक हस्बैंड आ जाएंगे तो उनके साथ ही में हम लोग वापस आएंगे, लेकिन उनका फ़ोन आया कि उनको आने में देर होगी, 10 बज जाएगा। तो मैंने कहा फिर हम चलते हैं, क्योंकि आके यहाँ पे भी खाना भी बनाना है। और आज मैंने ना छोला बनाया था, तो छोला रखा हुआ है, इसलिए सिर्फ भटूरा बनेगा और चावल बनेगा। तो इसीलिए फिर थोड़ा लेट हमने कहा चलो ठीक है। फिर थोड़ा बातें होने लगी, मम्मी थी, भाभी थी, सब लोग। तो जब बातें ख़त्म हुई उसके बाद मैं निकली हूँ, 8:30 के बाद मैं निकली हूँ, इसीलिए 9 बज गया। और उसके बाद फिर आते ही दक्ष ने कहा कि उसको गोलगप्पे खाने, तो मैंने कहा चलो गोलगप्पे भी खा लेते हैं हम लोग। गोलगप्पे खाए, फिर भटूरा बनाने के लिए मैदा वगैरह ले लिया है, फिर आए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ, सबसे पहले मैं चेंज करूँगी क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो चेंज करने के बाद फिर किचन में भटूरे का आटा लगा के रख दूँगी, चावल चढ़ा दूँगी। और छोला भी गरम करना है क्योंकि सुबह का बना हुआ है, तो सुबह सब लोग खा पी चुके। तो उसके बाद फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो अभी जब सबको खाना होगा तो दोबारा मैं गरम कर लूँगी। बाकी अब जा रही हूँ किचन में, जल्दी से किचन का काम निपटाऊँ और सुबह के लिए देखती हूँ क्या सब्जी वगैरह सब इंतजाम करना है, वो भी काट के रख दूँ। तो ये देखिए फिर से मैं किचन में आ गई हूँ, और इधर मैंने चावल रख दिया पकने के लिए। सुबह जो बनाया था वो ख़त्म हो गया, तो इसलिए मैं इस समय फिर से चावल बना ले रही हूँ। और ये अभी मैं मैदा लेके आई हूँ ना, तो इस समय बारिश का मौसम, इसलिए मैं मैदा जो है छान रही हूँ और चेक भी कर रही हूँ कि कीड़े वगैरह ना हो, क्योंकि बारिश के मौसम में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर हम दुकान से भी लेके आते हैं उसके बाद भी इसमें थोड़ा कीड़े वगैरह, कभी कभी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि निकल आए हैं। तो इसलिए मैं हमेशा चेक ज़रूर कर लेती हूँ। तो अभी ना मैं भटूरे का आटा लगा रही, तो इसमें मैंने थोड़ा सा चीनी डाल दिया है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है, इनो डाल दिया है, दही डाल दिया है, और इसको ना मैं आटा गूँथ लूँगी। और इसमें अभी मैंने चिकना कुछ भी नहीं डाला, ऑयल वगैरह, बस ऐसे ही इसको पहले मिक्स कर लेंगे। जितना दही होगा वो मतलब सारे आटे में अच्छे से मिला लेंगे, सारी चीज़ें जो भी इस पर डाली, उसके बाद पानी डाल के अच्छा सा भटूरे का आटा लगा लेंगे। और ये देखिए भटूरे का आटा मैंने लगा लिया है ना। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल इसमें मैं लगा के रख दे रही हूँ, ताकि ये अच्छे से 10-15 मिनट में ना अच्छे से ये सेट हो जाएगा आटा। उसके बाद फिर मैं भटूरे बनाऊँगी। तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं, और बच्चों को भूख भी लग रही थी क्योंकि इनको सुबह स्कूल भी जाना है, तो इसलिए फिर मैं इनके लिए भटूरे बना दे रही हूँ। और इनके पापा तो अभी आए नहीं है क्योंकि आज थोड़ा देर से आने वाले थे ना, तो इसलिए बच्चों को दे दूंगी मैं खाने के लिए। बच्चे खा पी के अपना सो जाएंगे क्योंकि इनको स्कूल जाना है, तो इसलिए दोनों बच्चों को मैं दे दूंगी। और दोनों बच्चों के ना, दोनों का नहीं मतलब दक्ष को छोले भटूरे बहुत पसंद है, सानू को तो पनीर पसंद है, दक्ष को छोले भटूरे पसंद है। लेकिन अगर भटूरे बनाओ ना तो सानू भी बड़े अच्छे से खाती है, बड़े मतलब अच्छे लगते हैं उसको भी। लेकिन अगर छोले भटूरे नहीं मतलब अगर पनीर और छोले में सानू से पूछा जाए ना, तो उसको पनीर ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए मैं भटूरे बना ले रही हूँ। और बहुत से लोग ना हाथ से बढ़ाते हैं इसको, तो मुझसे हाथ से नहीं बढ़ते, मैं ऐसे बेल के ही बनाती हूँ। बहुत अच्छे से फूल भी जाते हैं, मतलब टेस्ट वगैरह सब कुछ आ जाता है, लेकिन मैं हाथ से बढ़ा नहीं पाती हूँ, बस इतना कमी है मेरे में। तो मैं इसी तरह बेल के ही सारी भटूरे बना लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा बड़े भटूरे नहीं बना रही हूँ क्योंकि बच्चों को खाना है, इसलिए इनके लिए छोटे ही साइज़ के भटूरे मैं बना रही हूँ। और ये देखिए, और मैदा है ना तो इसको काफ़ी बेलना पड़ता है, क्योंकि जितना इसको बढ़ाओ उतना ही समिट जाता है, इसलिए काफ़ी इसको बेलना पड़ता है। तो ये देखिए ऑयल हो गया है, मैं भटूरा डाल दे रही हूँ। और ये देखिए कितने फूले फूले भटूरे बन रहे हैं। और फूले हुए भटूरे तभी बनते ना जब आटा अच्छे से सेट हो जाता है। अगर इसको सेट होने का टाइम नहीं मिलता है ना, तो ये भटूरे फिर नहीं फूलते हैं। इसलिए जब भी मैं बनाती हूँ तो बहुत कम ऐसा होता है कि भटूरे ना फूलें, मतलब एक आधे भले ही ऐसे निकल जाए, वरना सारे भटूरे मुझसे फूल जाते हैं बहुत अच्छे से ही। तो ये देखिए भटूरा बन गया है, और आप देख सकते हैं कितना फूला फूला भटूरा बना है। तो मैं इधर एक और बना लूँगी, उसके बाद दोनों बच्चों को दे दूँगी खाने के लिए। और ये देखिए दूसरा वाला भटूरा भी कैसे फूल गया है। और फूले फूले भटूरे ना बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये लोग कहते हैं ना मुझे फूले ही वाले भटूरे देना, जो फूलते नहीं है ना भटूरे तो ये लोग खाते भी नहीं, कहते मुझे ये वाला नहीं चाहिए।
तो अगर बाई चांस एक आधे ऐसे बन जाते जो ना फूले ना, तो वो मुझको ही खाना पड़ता है, क्योंकि ये सब लोग ना फूले हुए भटूरे खाते हैं। ऐसे जो फूलते नहीं वो भटूरे इन लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद है। तो इधर मैंने दोनों बच्चों के लिए छोले और भटूरे निकाल दिए। चावल अभी इन लोगों को नहीं दिया है, क्योंकि ये लोग कह रहे थे अभी चावल नहीं खाएंगे, बाद में खाएंगे। शानू खाओ, गरम है, तोड़ दे, ठंडा हो जाए। गरम होगा बेटा, आराम से करना वरना जल जाओगे। और आज देखिए दोनों मैचिंग मैचिंग है, वाइट एंड ब्लू, वाइट एंड ब्लू। ऐसे मैचिंग मैचिंग ही नानी के घर भी गए थे ये लोग। ऐसे ही रोज हुआ करे। अच्छा है दक्ष, अच्छा है सानू। हाँ तुम्हारा फेवरेट है छोले भटूरे और सानू का फेवरेट पनीर है। क्यों सानू? हाँ है ये भी है, लेकिन पनीर ज़्यादा है ना। दादा को छोला भटूरा पसंद है, सानू को पनीर पसंद है। उसको मत खा।